नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तो फाइनल प्राइम टाइम में आज बात होगी कि आखिर क्यों रिमोट वोटिंग मशीन से विपक्ष को टेंशन हो गई। साथ ही आपको दिखाएंगे देश में बने दमदार प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव एक्शन, और आपको बताएंगे सोनमर्ग में कैसे 172 लोगों के लिए देवदूत बन गए सेना के वीर जवान। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर नेपाल से। नेपाल प्लेन क्रैश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे से ठीक पहले विमान के क्रैश होने की तस्वीरें सामने आई। ये वीडियो विमान में ही बैठे एक भारतीय यात्री ने बनाया था और उसने फेसबुक लाइव किया था। प्लेन के भीतर सब ठीक लग रहा था, यात्री खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से एक धमाके जैसी आवाज आती है और प्लेन में आग लग जाती है। यह सब उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था और आसमान में बेहद कम ऊंचाई पर यह उड़ रहा था। यह वीडियो इस यात्री के परिवार ने ही उपलब्ध कराया है। इस बीच नेपाल पुलिस के मुताबिक कल फिर से क्रैश की जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और हादसे में अब तक 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 5 लोग भारतीय हैं जो यूपी के रहने वाले थे। एक बार फिर से ये पूरा वीडियो आप देखिए। पानी देखो यार, ये देखिए अचानक कैसे चीख पुकार मचती है, और चीख पुकार मचने के बाद अचानक से आग ही आग नजर आती है। प्लेन क्रैश हो जाता है, 68 लोगों की जान चली जाती है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने राहत बचाव काम में तेजी से अपना योगदान दिया, लेकिन 68 लोगों की जान जा चुकी थी। प्लेन क्रैश जब हुआ उस वक्त फेसबुक लाइव कर रहा था ये यात्री, जो कि भारत का रहने वाला है। उन्हीं के परिजनों ने ये वीडियो मुहैया कराया है, जिसमें देख रहे हैं कि खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं पता कि अगले 2 सेकंड बाद क्या होने वाला है। और अचानक से ये देखिए, जैसे ही ये वीडियो बना रहे थे अचानक ये क्रैश होता है और चंद सेकंड में ये देखिए आग की लपटें, सब कुछ खत्म। पानी देखो यार, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। शाहजहांपुर के लालघाटी इलाके में एक शख्स मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पहले से इंतजार कर रही 2 महिलाओं ने उसे रोका और फिर हमला कर दिया। इसके बाद पीछे से उसका परिवार भी आ गए और मोटरसाइकिल वाले शख्स पर हमला कर दिया। एक ने तो लाठी लेकर मोटरसाइकिल सवार के सर पर ही दे मारी। ये देखिए, ये लाठी सीधे सर पर मारी, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा। मौके पर कुछ और लोग पहुंचे और उन्होंने भी गिरे हुए शख्स को पीटना शुरू कर दिया। इस हमले के कुछ देर बाद मोटरसाइकिल सवार के पक्ष के लोग भी वहां पर पहुंचे और दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मारपीट का ये वीडियो सामने आया। ये देखिए कैसे इस शख्स को पीटा जा रहा है लाठी डंडों से। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का मामला है। 2 महिलाएं यहां पर रोकती हैं और उसके बाद पीटना शुरू कर देती हैं। एक शख्स आता है, लाठी से सीधे सर पर वार करता है। और अब 2 मिनट में देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने वाला हर वायरल वीडियो। आज आर्मी डे के मौके पर आनंद महिंद्रा ने पुराने क्लासिकल गीत संदेशे आते हैं का एक भावपूर्ण और संपूर्ण गायन अपने ट्विटर पर शेयर किया है। सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर के इस गीत को लद्दाख के लोक कलाकार पद्मा डोलकर और स्टैनसन नॉर्गोस ने गाया है। दोनों की मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज में ये गाना लद्दाख की सुंदर पहाड़ियों के बीच फिल्माया गया है। आर्मी डे के मौके पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोगों के शौक निराले होते हैं। इस वीडियो को देखिए, एक शेफ टेबल पर व्यंजन को डेकोरेट कर रहा है। बगल में एक नन्ही बच्ची और उसकी माँ है। वो शेफ गैस को ऑन करके सबसे पहले अपनी हथेली पर आग लगाता है। वो इस नन्ही बच्ची को खाना पकाने की निंजा टेक्निक बताता है। इसके बाद डिश को गैस स्टोव पर फ्राई करने के लिए रखता है। इस दौरान एक हाथ में आग लगती रहती है। जैसे ही हाथ पैन के पास जाता है, पैन में आग लग जाती है। ये देखकर पास में मौजूद वो बच्ची डर गई।
वीडियो में जो कपल दिख रहा है वो घर में आराम से टीवी देख रहा है। टीवी देखते हुए तभी स्क्रीन पर गुस्सैल चीता नजर आया। वो पूरी रफ्तार से सामने की तरफ दौड़ रहा है, मानो स्क्रीन से बाहर निकलकर दोनों पर हमला कर देगा। तभी एक शख्स ने पास में रखा डंडा उठाया और टीवी की स्क्रीन पर दे मारा। डंडा लगते ही टीवी की स्क्रीन टूट गई। हाल ही में एक गुस्सैल हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जंगल के बीच से गुजर रही सड़क पर एक कार जैसे ही निकलती है, सामने से एक गुस्सैल हाथी आ जाता है और वो रास्ते से जा रहे लोगों को दौड़ाने लगता है। हाथी के गुस्से को देख वहां मौजूद लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। रिमोट वोटिंग मशीन पर कल चुनाव आयोग की सभी राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने रिमोट वोटिंग मशीन का एक सुर से विरोध कर दिया है। आज दिल्ली में रिमोट वोटिंग मशीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई, जिस पर सभी दलों ने चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव के विरोध का फैसला किया। बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों ने प्रवासी श्रमिकों की दी गई संख्या पर भी सवाल उठाए। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की रिमोट वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बेहद कंफ्यूज करने वाला है। हालांकि विपक्ष ने साफ किया कि कल सभी दल चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा 25 जनवरी को एक बार फिर इस मुद्दे पर विपक्ष की बैठक होगी। जो आरबीएम का उन्होंने प्रपोजल दिया है मोस्ट इम्प्रैक्टिकल है। अब माइग्रेंट लेबर का भी उन्होंने 30 करोड़ का फिगर दिया है, जबकि सर्वे हुआ नहीं है। आरटीआई में एक जवाब आया है कि केवल 70,000 माइग्रेंट लेबर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो 30 करोड़ का फिगर कहां से इनके पास आ गया? समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से मेरी बात हुई है, अखिलेश यादव जी से भी बात हुई है और उन्होंने साफ शब्दों में मुझे निर्देश दिए हैं कि हम पूरे तरीके से आरबीएम के खिलाफ हैं। इसी प्रकार से एनसीपी की तरफ से मनोनीत जितेंद्र अवार्ड जी वो कल उपस्थित हो रहे हैं। आज उनके घर में फंक्शन था इसलिए नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको हम अधिकृत करते हैं कि आप ये कहिए कि हम आरबीएम के खिलाफ हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री का काफिला हादसे का शिकार हो गया। काफिले में पुलिस की जीप चल रही थी जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार में नारायणपुर के पास यह हादसा हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री का काफिले में जो पुलिस की जीप चल रही थी हादसे का शिकार हो गई। देखिए पलट गई, ये गाड़ी पलट गई। अब इस हादसे में ड्राइवर और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और देखिए केंद्रीय मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं, वहीं पर मौजूद थे काफिले में। उनकी गाड़ी बच गई, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी जो यहां पर थी वो हादसे का शिकार हो गई। टाइम लगेगा ना, मैं हूँ यहाँ, हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे आप क्यों रह गए सर, आप क्यों रह गए? बाबा बैठिए। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री का विपक्ष पर जोरदार हमला हुआ। देश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिली। 2 मिनट में पूरा देश भर की रिपोर्ट। देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह ट्रेन नए भारत के संकल्पों का प्रतीक है। वंदे भारत तेलंगाना आंध्र के बीच विरासत को जोड़ने के साथ हमारी आस्था को भी जोड़ेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं भी दी। उत्तरायण में शामिल होने गांधीनगर पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। ગુજરાતની જનતાએ આ જાતિવાદના ઝેરને સમાપ્ત કરવાનું કામ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું। ગુજરાતની જનતાએ ઠાલા વચનો, ખોટા વચનો, લોભામણા વચનો આપવાવાળાને મોટો તમાચો મારવાનું કામ આ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। इस दौरान दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया है, जिसमें अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बांग्ला साहिब लेन पर ट्रैफिक बंद रहेगा।
दिल्ली आतंकी साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का रोल भी सामने आया है। जगजीत और नौशाद ने हत्या का वीडियो पाकिस्तान भेजा था। हत्या का 37 सेकंड का एक वीडियो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से जुड़े सुहेल को भेजा गया था। सुहेल को ISI हैंडल कर रही है। बता दें कि नौशाद की मुलाकात जेल में लाल किले पर हमले के आरोपी आरिफ मोहम्मद और एक लश्कर तैयबा के आतंकी सुहेल से हुई थी। सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ ने चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। LAC पर मजबूत डिफेंस बरकरार है। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान और चीन को ये बता दिया कि हम चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। आज 75वां सेना दिवस है। साल 1949 में समारोह के शुरू होने के बाद से पहली बार दिल्ली के बाहर इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। सेना ने कल एवलांच में फंसे 172 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया और ये सभी लोग एक कंपनी के कर्मचारी हैं जो रोजिला टनल के निर्माण के काम में लगे थे। सोनमर्ग के सरबल गांव में इन कर्मचारियों का कैंप था जो कल आए बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया था। 2 दिन के भीतर इस इलाके में लगातार दूसरा बर्फीला तूफान था। बर्फ में फंसे कर्मचारियों से जैसे ही संदेश मिला, सेना की टीम इन्हें बचाने के लिए पहुंची और आज सभी 172 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। चोटियों पर बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड। सिर्फ 2 मिनट में देखिए क्या है मौसम का ताजा हाल। से कड़ाके की सर्दी की वापसी का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों तक शीतलहर की स्थिति रहने वाली है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में इसकी वजह से ठंड में इजाफा होगा और तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 15 से 18 जनवरी के बीच गंभीर शीतलहर चलने वाली है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही, उसका असर दिल्ली में गलन वाली ठंड और सर्दी के सितम से लोगों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लोग जगह जगह अलाव जला करके आग सेक रहे हैं ताकि उन्हें सर्दी से राहत मिल सके। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगले 1 सप्ताह तक यानी कि अगले 7 दिनों तक इसी तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ती रहेगी। तापमान में गिरावट दर्ज होता रहेगा। जनवरी की शुरुआत सर्दी का सितम लेकर आती है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद सर्दी छटना शुरू हो जाती है। लेकिन यूपी के हालात अलग हैं। लखनऊ में मकर संक्रांति के बाद से शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल और मध्य यूपी में आने वाले 2 दिनों में इसी तरीके से शीतलहर चलती रहेगी। हल्की बूंदाबांदी होने के आसार भी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ताजा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिख रही है जिससे सैलानियों के चेहरे भी खिल चुके हैं। कोई इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई बर्फ के साथ मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 16 जनवरी के बाद और ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। बता दें कि अब तक की स्नोफॉल की वजह से हिमाचल प्रदेश की 276 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 172 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं जिसकी वजह से सैकड़ों गाँव की बिजली गायब है। बीजेपी कल दोपहर 3 बजे से संसद मार्ग पर रोड शो आयोजित करने जा रही है और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। रोड शो के रूट को देखते हुए न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए बल्कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। ये रोड शो पटेल चौक होते हुए NDMC बिल्डिंग तक जाएगा और इस वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों को बंद रखने का फैसला किया है। रोड शो की वजह से संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, बंगला साहिब लेन को बंद रखा गया है और इसके अलावा ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक रूट भी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के प्रतिबंध दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। और चलिए बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में तबाही मची है तो वहीं चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। सिर्फ 2 मिनट में देखिए पूरी दुनिया की खबर। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा एक यात्री विमान क्रैश हो गया। इस विमान में 72 यात्री सवार थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 67 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं, जिसमें 5 भारतीय हैं। हादसा पोखरा के पास हुआ है। क्रैश विमान यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है। क्रैश से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्लेन 4 सेकंड के बाद अचानक गिर गया। ये नेपाल में हुए प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो है, जब अचानक से प्लेन में एक धमाका हुआ और थोड़ी ही देर बाद यात्रियों से भरा विमान जमीन पर आ गिरा। ये उस वक्त का वीडियो है जब विमान में बैठा एक यात्री फेसबुक पर लाइव कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक लाइव नहीं कर सका और थोड़ी ही देर बाद यात्री विमान क्रैश हो गया। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। एक तरफ बर्फबारी और बर्फीले तूफान का कहर, तो दूसरी तरफ बारिश और बाढ़ का तांडव है। पिछले 24 घंटे में करीब 54 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कुदरत के प्रचंड प्रहार से लाखों घरों की बिजली गुल हो गई है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रूस के याकुत्स्क में भीषण सड़क हादसा हो गया। कोहरे के चलते 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों को धक्का देकर सड़क के किनारे किया गया। इस हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के क्वींसलैंड में एक अज्ञात शख्स ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वालों में एक महिला और बच्चा भी शामिल है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले में क्वींसलैंड पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच टीम सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जानबूझकर छुट्टी वाले दिन उनके दफ्तर पहुंची थी। अपने जारी लिखित बयान में सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई जबरदस्ती गलत तरीके से चार्जशीट में नाम जोड़ने के लिए उनके ऑफिस का कंप्यूटर ले गई। सिसोदिया का दावा है कि सीबीआई कंप्यूटर में खुद डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहती है ताकि उनका नाम चार्जशीट में लाया जा सके। हालांकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक उसकी कार्रवाई कानून के मुताबिक है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने वनडे में जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 2 मिनट में देखिए खेल की पूरी खबर। तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 317 रनों से तीसरा वनडे अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत के नाम अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज हो गई है। टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद विराट कोहली के नाबाद 166 और शुभमन गिल के 116 रनों की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए थे। टीम इंडिया के मुख्य बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपना 46वां शतक जड़ दिया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में विराट ने 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये 4 वनडे में उनका तीसरा शतक है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में विराट ने शतक लगाया। श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज के पहले मैच में भी उनके बल्ले से शतक निकला था। पिछले मुकाबले में वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी 74वीं सेंचुरी है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी के रास्ते टीम इंडिया में वापसी के लिए बेकरार हैं। 24 जनवरी से चेन्नई में तमिलनाडु और सौराष्ट्र की टक्कर होनी है। जडेजा इस वक्त एनसीए में रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और उन्हें 9 फरवरी से नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 4 मैचों की श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट के लिए 17 सदस्य टीम में चुना गया। जडेजा के फिट होने पर फैसला 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान ही दिए जाने की संभावना है। शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में अपने वनडे करियर का दूसरा शतक ठोका। दाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर संयमित शुरुआत की और फिर एक बार जमने के बाद मैदान के हर कोने में शॉट लगाया। 79 गेंदों में आई इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके 2 छक्के मारे। वो 97 गेंदों में 116 रन बनाकर आउट हुए।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 में दमदार आगाज किया। उसने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मेजबान साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले में किंग खान की अपकमिंग फिल्म पठान का ट्रेलर बेहद अलग अंदाज में दुबई में फैंस को दिखाया गया। दर्शकों में फिल्म के क्रेज को देखते हुए दुबई के बुर्ज खलीफा पर पठान का ट्रेलर दिखाया गया। इस खास मौके पर शाहरुख खान भी वहां मौजूद रहे। इसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्ज खलीफा पठान के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई है। पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में आयोजित 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब यूएसए की आर्ट बॉनी गैब्रियल ने अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स 2022 की विनर बनने के बाद गैब्रियल काफी इमोशनल नजर आईं। वो ये खिताब अपने नाम कर खुशी से इमोशनल हो गयी। मिस यूनिवर्स गैब्रियल को भारत की हरनाज संधू ने ताज पहनाया। नए साल में सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सेल्फी अपने रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेकर्स की तरफ से सेल्फी मूवी का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा बॉलीवुड के दमदार एक्टर इमरान हाशमी भी लीड रोल में है। सेल्फी फिल्म में इमरान पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आएंगे। राखी सावंत से निकाह की बात को आदिल ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल आदिल ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया है कि राखी के साथ उनकी शादी 7 महीने पहले हो चुकी है। आदिल का कहना है कि वो और राखी भले ही शादी कर चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने राखी को उनकी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है और वो अपने परिवार को फिलहाल मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीते दिनों तारा सुतारिया और आदर जैन के ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अलग होने की खबरों के बीच तारा ने डिनर डेट की फोटोज शेयर की हैं। फोटोज में तारा किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई नजर आ रही है। व्हाइट आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। साथ ही यूजर्स ये कयास लगा रहे हैं कि आदर और तारा का पैचअप हो गया है या तारा किसी और को डेट करने लगी है। जोधपुर में चल रहे सेना के वॉरगे में आज स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपने दम दिखाए। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइल से हमले करने में सक्षम है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को पिछले साल 3 अक्टूबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। तब से ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उड़ान भर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के साथ आज सुखोई MKI-30 ने इस रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास किया। तस्वीरें आपके सामने देखिए। देखिए, एक तरफ एयरफोर्स का प्रचंड प्रहार तो दूसरी तरफ सुखोई का साथ। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली इंडियन आर्मी का जलवा जमीन से लेकर आसमान तक है। हिंदुस्तान की सेना के शौर्य को पूरी दुनिया सलाम करती है और आज भारतीय थल सेना अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर सेना के जाबाजों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। पहली बार आर्मी डे की परेड दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में हुई। आपको दिखाते हैं हिंद की सेना के शौर्य की खास तस्वीरें। इंडियन आर्मी आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाल ली थी। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे और फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। आर्मी डे पर पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, उनकी वीरता, शौर्य और कुर्बानी को याद करता है। इंडियन आर्मी ने स्थापना दिवस के दिन अपने वीर जवानों की वीरता से जुड़े वीडियो को भी देश को समर्पित किया है। इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल से जारी इस वीडियो में देश के वीर जवानों को राष्ट्र का प्रहरी और राष्ट्र के निर्माण के भागीदार में बड़ी भूमिका को दर्शाया गया है। इंडियन आर्मी के इस वीडियो में भारतीय सेना को मजबूत और दुनिया की हाईटेक सेनाओं में से एक बताया गया है। प्रबल, शक्तिशाली और तत्पर वो भारतीय सेना। Skill and control of their machine.
आर्मी डे के मौके पर देश के जवानों की कई साहस भरी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस बार पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में आर्मी डे मनाया गया। आर्मी डे के मौके पर बाइक पर जवानों ने अपने साहस और जज्बे के करतब दिखाए। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक जवान बाइक का अगला पहिया उठाकर अपना करतब दिखा रहा है। वहीं एक जवान बाइक पर खड़े होकर अपने शौर्य का परिचय दे रहा है। इतना ही नहीं, एक ही बाइक पर कई जवान एक साथ सवार होकर बाइक के जरिए परेड करते नजर आए। आर्मी डे के मौके पर देश के जवानों ने डेयरिंग करने वाले भी करतब दिखाए। यहां वीडियो में देख सकते हैं कि एक बड़े आकार के गोलाई में लोहे का रिंग रखा गया और फिर इसमें एक सैनिक आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ से बाइक पर सवार तेजी से इस आग वाले रिंग से निकलते हैं। इस दौरान दोनों जवान सुरक्षित इस करतब को पूरा करते हैं। वहीं एक दूसरे प्रदर्शन में एक स्टैंड को ट्यूबलाइट से भर दिया जाता है और दूसरे छोर से एक बाइक जवान इसे तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। इस प्रदर्शन को वही जवान करते हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। बेंगलुरु में आर्मी डे के मौके पर बाइक सवार जवानों का जब पूरा ग्रुप मैदान में आया तो लोग देखते रह गए। जवानों का बाइक ग्रुप आर्मी चीफ को अपने अंदाज में सलामी देने मैदान में आया। इस दौरान जवानों का बाइक पर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल देखने लायक था। इस पूरी परफॉर्मेंस को बाइक ट्रायंगल परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है और बाइक का कैप्टन आगे अकेले बाइक पर खड़ा होकर अपनी टीम का नेतृत्व करता है। इस दौरान बाइक कैप्टन सलामी की भूमिका में रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी डे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि एलएसी पर सेना हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में रविवार को आर्मी डे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन में बिना नाम लिए चीन को चेतावनी दी और साफ कहा कि भारतीय सेना के जवान हर हालात का बहादुरी से मुकाबला करने में सक्षम हैं। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसीज और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। बेंगलुरु में आर्मी डे के मौके पर युद्ध हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट किया। गरजते हेलीकॉप्टर्स ने सेना की ताकत का परिचय दिया। इस दौरान 4 हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाइंग पास्ट किया। देश का तिरंगा लिए पहला हेलीकॉप्टर बाकी हेलीकॉप्टर्स का नेतृत्व कर रहा था। इसके बाद आर्मी के झंडे कर रहे हैं। 75वें सेना दिवस के मौके पर बेंगलुरु के आसमान में फाइटर जेट्स ने उड़ान भर यहां दुश्मनों को सावधान किया। वहीं दूसरी ओर देश की ताकत का दमखम से भी रूबरू कराया। बेंगलुरु में आर्मी डे के दौरान ड्रोन का भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। आर्मी डे के मौके पर सेना ने अपने दक्ष ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान दक्ष ड्रोन भारतीय तिरंगा लहराते हुए दिखा तो वहीं इंडियन आर्मी का फ्लैग भी लहराते हुए दिखाया गया। सेना दक्ष ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर इलाकों पे करता है। इसके जरिए सेना दुश्मनों की खुफिया जानकारी और बॉर्डर इलाकों की निगरानी रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। दक्ष ड्रोन 8 से 10 किलो का सामान भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। आर्मी डे के मौके पर बेंगलुरु में पैराशूट आर्मी ने भी अपनी जाबाजी के करतब दिखाए। इस मौके पर पैराशूट टीम ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए अपने करतब आसमान में दिखाए। पैराशूट के जरिए आसमान में प्रदर्शन कर रहे जवानों ने तिरंगे के लिए ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बनाया।
जिससे पैराशूट के जरिए आसमान में देश का तिरंगा शान से लहराता दिखा। आसमान में पैराशूट के जरिए सेना का यह प्रदर्शन लोगों को भी खूब भाया।